तो आज हम बात करते हैं ग्रीटिंग्स और मैनर्स की। देखकर आपको लगेगा कि यह बहुत ही सरल टॉपिक है, मगर आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने इंग्लिश के 3 बेसिक जो इंग्लिश होती है उसके ग्रामर में 3 वीडियो बना चुका हूं। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति या जो हमसे उम्र में बड़ा हो उसका अभिवादन करते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति है कौन। क्या वह आपसे बड़ा है रिश्ते में, ठीक है ना, और क्या वो उम्र में आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है या हम उम्र है, ठीक है ना, वो आपकी एज का है, ठीक है ना। ये सभी बात इसी ग्रीटिंग्स के अंतर्गत आती है, जिसे हम हिंदी में अभिवादन कहते हैं और मैनर्स को शिष्टाचार कहते हैं। ये हमें पता रहता है कि जिस प्रकार हम अपने पिताजी से बात करते हैं वैसी बात हम अपने भाई से नहीं करते हैं, और जैसी भाई से करते हैं वैसे हम अपने पिताजी या दोस्त से नहीं करते हैं। तो हम उम्र या रिश्ते का इसमें हमें फर्क देखने को मिलता है, और इसी उम्र और इसी रिश्ते का जो ये फर्क होता है उसी को हम अभिवादन के तरीके से जो ग्रीटिंग्स होता है उनको किस प्रकार से ग्रीट करना है हमने, तो ये सभी चीजें हम इसी के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए अभिवादन का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है ना। हमें अपने से बड़े और हम उम्र या फिर अपने से छोटों के साथ किस प्रकार से उनका अभिवादन करना है या ग्रीट किस प्रकार से उनका करना है, तो ये सभी चीजें हम आज इस ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रीटिंग्स जो अभिवादन होता है वो 2 तरीके से इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। ये 2 तरीके से हम कह सकते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल वे में और एक होता है इनफॉर्मल वे में। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक, ठीक है ना। जो फॉर्मल वे होता है उसमें देखिए आप कहीं भी जाते हैं या किसी ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं, किसी अधिकारी को मिलना है, अपने टीचर्स को मिलना है, या आप अपने से बड़े ऐसे एक ऑफिसर को मिल रहे हैं जहां से आपको उनसे किस प्रकार से ग्रीट करना है, वो वहां पे आप इस फॉर्मल वे के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं, ठीक है ना। जैसे हमने किसी ऑफिसर को मिलना है तो सर या मैडम हम वहां पे लगाएंगे, या सर व मैडम के रूप में, या सर व मैडम कह के हम उनको क्या करेंगे, बोलेंगे, या जो भी है, ठीक है ना। तो ये इनफॉर्मल वे है, तो इसके अंतर्गत वे सभी आते हैं जो सपोज दैट आपके घर परिवार के हो या आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं वो हमसे उम्र में बड़ा है तो हम उसे कहते हैं प्रणाम, नमस्कार या नमस्ते, ठीक है ना। ऐसा ही करते हैं ना जब हम हिंदी में या अपनी बोली या भाषा में किसी को जो भी हम उसको ग्रीट करेंगे तो इसी प्रकार से हम उसको ग्रीट करेंगे। क्या बोलेंगे, या तो प्रणाम करेंगे, या तो नमस्कार कहेंगे, या तो नमस्ते कहेंगे, ठीक है ना। या अपनी बोली या भाषा में जिन शब्दों को हम यूज करते हैं तो उन्हीं से हम उनको क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे। मगर इंग्लिश में किसी को फॉर्मल वे में ग्रीट करना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसको किस प्रकार से हमें ग्रीट करना है। जैसे आप वेकअप से लेके दोपहर 12 बजे तक क्या होगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम कहेंगे, ठीक है ना, किसमें, फॉर्मल वे में, ठीक है। यदि आपको 12 बजे PM 12 बजे दिन में 4 बजे शाम तक वो मिलता है तो आप उसे किस प्रकार से कहेंगे, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कहते हैं। या आपको देखिए वो आपको मिलता है 4 बजे से टिल गो टू बेड, कहाँ तक, सोने तक, आपके सोने के समय तक वो आपको मिलता है तो आप किस प्रकार से उसको अभिवादन करेंगे कि गुड इवनिंग, ठीक है ना। यदि आपको वो याद रखना, यदि आपको रात 12 बजे भी अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे गुड नाइट ना बोलकर गुड इवनिंग ही बोला जाता है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हें कोई 11 बजे रात को मिल रहा है और उस दिन में आपको दिन भर में पहली बार वो आपको मिल रहा है तो आप उसका अभिवादन गुड नाइट नहीं, जबकि उसको आप पहली बार उस दिन में मिल रहे हैं तो आप उसे गुड इवनिंग कहकर ही
उसका अभिवादन या ग्रीटिंग्स करेंगे, ठीक है ना। गुड नाइट का यूज कभी भी मिलने पर यूज नहीं किया जाता है, ये हमेशा याद रखना। इसका यूज विदा लेते समय आप कर सकते हैं, वो भी रात के समय में। ऐसा नहीं कि दोपहर 12 बजे वो आपको मिल रहा है और आप उसे क्या बोल रहे हैं, गुड नाइट सर, ठीक है ना। तो ये विदा लेते समय, जैसे मेरे साथ मेरा जैसे मेरे सर मिले मुझे, तो वो रात को 11 बजे मुझे मिल रहे हैं, तो मैं उनको ग्रीट इस प्रकार से करूंगा कि गुड इवनिंग सर, ना कि उनको कहूंगा कि गुड नाइट सर, ठीक है ना। हाँ, जब मैं उनसे विदा लूंगा तो उस समय में उन्हें बोलूंगा गुड नाइट सर, ठीक है ना। तो इस बात को आपने अपने दिमाग में रखना है। तो देखिए किस प्रकार से आप बात करेंगे। अब जैसे फॉर्मल वे में किसी ने आपको मिल रहा है कोई, तो आप उसे कहेंगे कि हाउ आर यू, क्या आप कैसे हैं। तो हमेशा आपका जवाब होगा आई एम फाइन या आई एम गुड, थैंक यू, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बात करेंगे। वहीं इनफॉर्मल वे में अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल वे में हम बात करेंगे इस प्रकार से हाय, हे, हेलो, क्योंकि अपने दोस्तों या अपने हम उम्र के दोस्तों से या आपसे जो आपके क्लोज के फ्रेंड्स हैं उसको इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ग्रीट्स करेंगे, या उसको इस प्रकार से हम उनसे बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिप्लाई टू थैंक्स। यदि आपको किसी ने आपका क्या किया, कोई काम कर रहे हैं आप किसी का, ठीक है ना। यदि आपको उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, कि ये काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने किस प्रकार से उसका रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि किसी का रिप्लाई नहीं करना है, हमेशा रिप्लाई करना चाहिए। जब भी आपको यदि कोई आपने कोई छोटा सा काम या बड़ा सा काम किसी व्यक्ति का किया है, यदि उसने आपको थैंक्स कहा है, तो ऐसा नहीं कि आप बिना उसे कुछ कहे हुए निकल जाए वहां से। उसके लिए हमेशा इन शब्दों का यूज कीजिए। या तो उसका वेलकम बोलिए उसे, या तो मेंशन नोट बोलिए, या इट्स माय प्लेजर, या इट्स ओके, ठीक है ना। इन शब्दों का हमेशा अंग्रेजी में रिप्लाई टू थैंक्स में इनका जवाब दिया जाता है। अब ध्यान रहे, अगर कभी आपके साथ कोई फोन पर बात कर रहा है या सामने से कोई बात कर रहा है और आपको उसकी बात समझ में नहीं आ पाई, तो आपको ये वर्ड्स यूज करने चाहिए, ठीक है ना। या तो आपको पार्डन बोलना चाहिए, पार्डन, ठीक है ना, या तो आपको बोलना चाहिए आई बेग योर पार्डन, ठीक है, या तो आपको बोलना चाहिए एक्सक्यूज मी, या तो आपको बोलना चाहिए कुड यू प्लीज रिपीट इट, या आपको बोलना चाहिए आई डिडंट गेट इट, ठीक है ना। इन वर्ड्स को कब यूज किया जाता है, यदि आप फोन पे बात कर रहे हैं या आपके सामने से कोई बात कर रहे हैं आपसे और आपने सही तरीके से उसको सुना नहीं है, तो इन वर्ड्स का हमेशा यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यदि जब आप किसी के साथ बैठे हों और आपस में बातें कर रहे हों और आप उनकी बात को काट करके अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इन वर्ड्स का यूज करें। जैसे यहाँ पे लिखा है सॉरी टू इंटरवेन, ठीक है, हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। इस इंटरवेन का मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है। या इस वर्ड्स का यूज कर सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू। यदि आपके साथ कोई बैठा है या 2-3 आदमी बैठे हैं और बीच में आप भी उनके साथ कुछ बात करना चाहते हैं या उनकी बात को काट करके आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो हमेशा इन सेंटेंस का यूज कीजिए कि सॉरी टू इंटरवेन, ठीक है ना, हस्तक्षेप करना, या सॉरी टू इंटरप्ट यू, ओके। अब देखिए, अगर आप किसी को या किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो हमेशा इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शैल आई हेल्प यू, या विल आई हेल्प यू, या शुड आई हेल्प यू, या वुड आई हेल्प यू, ठीक है। अगर आप कोई सामान उठा रहे हैं और आपसे वह उठाया नहीं जा रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं जो आपके सामने खड़ा इंसान है कि लेंड योर हैंड प्लीज, या गिव योर हैंड प्लीज, ठीक है ना। इस प्रकार से आप उसके हेल्प कर सकते हैं या उससे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर आप किसी को मिल रहे हैं और थोड़ी बात करने के बाद आप उसे पूछें कि और क्या चल रहा है या हो रहा है, तो आप उसे यह कहेंगे कि व्हाट इज गोइंग, यह नहीं कहेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, आप उसे कहेंगे कि व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन, क्योंकि यह इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप उससे पहले से ही बात करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। उसे पहली बार नहीं कर रहे हैं, उससे
बात। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।